सोचो यार, 2025 में आई ये ज़ॉम्बी फिल्म बाकी सब फिल्मों से अलग है। यहाँ ज़ॉम्बी सिर्फ तेज नहीं है, बल्कि इतने स्पीड में हैं कि दौड़ते हवाई जहाज को भी मिनटों में पकड़ सकते हैं। और मजे की बात यह है कि कुछ ज़ॉम्बी थोड़े बहुत दिमाग भी लगाने लगे हैं। सूंघकर मीलों दूर इंसान पकड़ लेते हैं और इंसानों के बनाए किले भी तोड़ डालते हैं। अब बिना टाइम खराब किए फिल्म शुरू करते हैं। फिल्म की स्टार्टिंग में एक छोटा बच्चा घर पर आराम से कार्टून देख रहा होता है कि अचानक टीवी की स्क्रीन ब्लैक होकर न्यूज आ जाती है। न्यूज में बताया जाता है कि पूरी दुनिया में एक अजीब वायरस फैल गया है और जिसने भी ये वायरस पकड़ लिया वो कुछ ही मिनटों में खतरनाक ज़ॉम्बी बन जाता है। लड़का ध्यान से टीवी देख रहा होता है कि तभी ऊपर से अजीब सी आवाज आती है। डरा सहमा वो ऊपर जाता है और पाता है कि अरे ये तो उसकी बड़ी बहन का मजाक था। तभी उनके पापा का वीडियो कॉल आता है। वो बाहर ड्यूटी पर होते हैं और जल्दी से फैमिली को समझाते हैं, शहर से निकल जाओ, यहां भी ज़ॉम्बी फैल चुके हैं। छोटी बेटी एबी पापा के हाथ में अपना बनाया हुआ लकी ब्रेसलेट देखकर मुस्कुराती है। उधर मम्मी ने तुरंत सामान पैक कर लिया है क्योंकि बाहर से लगातार चीखने की आवाजें आ रही हैं। बिना देर किए वो दोनों बच्चों को लेकर घर से निकल पड़ती है। जैसे ही सब कार में बैठने वाले होते हैं, अचानक एक ज़ॉम्बी आकर मम्मी को पकड़ लेता है। एबी डर के मारे कार के नीचे छिप जाती है और वहीं से अपनी आंखों से देखती है कि उसका छोटा भाई ज़ॉम्बी के हाथों मारा जा रहा है। बेचारी एबी कांप रही होती है। तभी उसकी नजर अपनी मां पर जाती है, लेकिन मां भी अब इंसान नहीं रही। वो भी ज़ॉम्बी बन चुकी हैं और उसकी तरफ बढ़ रही होती हैं। और ठीक उसी पल धड़ धड़ गोलियों की आवाज गूंजती है। एक अंकल फरिश्ते की तरह आकर एबी को बचा लेते हैं। फिर धीरे से कहते हैं, कान बंद कर लो बेटा, और मजबूरी में उसके छोटे भाई को भी गोली मार देते हैं। अब इस हादसे को पूरे 10 साल बीत चुके हैं और इन 10 सालों में ज़ॉम्बी वायरस ने इंसानी सभ्यता की पूरी वॉट लगा दी है। कभी चमचमाते शहर अब खंडहरों में बदल गए हैं। चारों तरफ बस सन्नाटा और मौत का साया है। वो छोटी सी प्यारी एबी अब बड़ी हो चुकी है और अंकल कैशियस ने उसे जंगल की योद्धा बना दिया है। तीर कमान, बंदूक, ट्रैप सब सीख लिया है उसने। लेकिन इतने सालों तक अकेले जंगल में रहने से एबी के दिल में एक ही ख्वाहिश रह गई है, इंसानों के बीच रहना। उसकी पूरी चाहत है कि कभी तो कोई असली इंसानी बस्ती मिले जहां वो चैन से रह सके। मगर कैशियस का सोचना अलग है। उसके हिसाब से सबसे सेफ जगह वो है जो बिल्कुल सुनसान हो, जैसे कोई दूर वाला टापू। खैर, एक रात अचानक बाहर लगे अलार्म की टिन टिन आवाज से कैशियस की नींद खुलती है। वो सावधानी से तंबू से बाहर निकलता है और तभी धप अंधेरे से एक ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़ता है। लेकिन कैशियस भी पुराना खिलाड़ी है, धड़ाधड़ गोलियां चलाकर उसे वहीं ढेर कर देता है। अब दोनों टेंशन में हैं क्योंकि अगर एक ज़ॉम्बी इधर आ गया तो बाकी झुंड भी आसपास जरूर होंगे। इसलिए सूरज निकलने से पहले ही वे सामान पैक कर निकल पड़ते हैं। रास्ते में अचानक घोड़े हिनहिनाने लगते हैं, मतलब खतरा पास है। तभी दूर उन्हें एक जीप दिखती है जो ज़ॉम्बियों से घिरी होती है। कैशियस पहले तो सोचता है न पड़ो इसमें, लेकिन एबी बिना कुछ कहे धाए धाए गोली चला देती है। मजबूरी में दोनों को बाकी ज़ॉम्बियों को भी मारना पड़ता है। जब जीप तक पहुंचते हैं तो कैशियस मर चुके आदमी के जूते उतार लेता है और तभी कार के अंदर से वॉकी टॉकी बज उठती है। आवाज से पता चलता है कि इनके और भी साथी आसपास हैं। कैशियस सोचता है, चलो निकलते हैं यहां से। लेकिन अगले ही पल घर कई एसयूवी गाड़ियां आती हैं और हथियारबंद लोग दोनों को घेर लेते हैं। किसी को कैशियस के उतारे हुए जूते मिल जाते हैं और सबको लगता है कि एबी और कैशियस ने ही इनके दोस्तों को मारा है। तनाव बढ़ ही रहा होता है कि तभी एक गर्भवती औरत गाड़ी से उतरती है और सबको कहती है, इन्हें छोड़ दो। तभी अचानक घोड़ा फिर से हिनहिनाता है और दूर जंगल से डरावनी आवाज गूंजती है और फिर बाढ़ की तरह हजारों ज़ॉम्बी घाटी की तरफ उमड़ पड़ते हैं। अब भागने का वक्त नहीं है, सबको वहीं खड़े होकर लड़ना पड़ता है। इसी बीच एक अजीब महिला ज़ॉम्बी दिखाई देती है। वो बाकी से ज्यादा समझदार लग रही होती है। लड़ाई शुरू होती है। इंसानों की संख्या घटने लगती है। एक ताकतवर आदमी ज़ॉम्बी के काटने का शिकार हो जाता है। वो खुद को गोली मारना चाहता है, लेकिन बंदूक खाली होती है। इधर एबी गर्भवती महिला को पकड़कर जीप में डालती है और कैशियस लड़ते लड़ते समझदार ज़ॉम्बी को भी मार गिराता है। फिर वो तेजी से गाड़ी स्टार्ट करता है और सबको लेकर ज़ॉम्बियों से बाहर निकल जाता है। लेकिन दूर से एक काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी उस मरी हुई महिला ज़ॉम्बी को देखता है और उसकी आंखों में अजीब सा दर्द होता है, जैसे वो उसकी बीवी हो। उधर इंसानों में पता चलता है कि गर्भवती महिला और उसका पति शिपन नाम की जगह पर जाने वाले थे। एबी तो ये सुनकर झूम उठती है क्योंकि वही तो उसकी ख्वाहिश थी, एक इंसानी बस्ती। मगर किस्मत फिर खेल खेलती है। गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो जाती है। महिला का पति डेविड बताता है कि वो मैकेनिक है, लेकिन पार्ट्स नहीं हैं तो गाड़ी ठीक नहीं कर सकता।
मजबूरी में सब पैदल निकल पड़ते हैं। रास्ता उन्हें एबी के पुराने शहर में ले आता है। चारों तरफ ऊंची इमारतें खड़ी हैं, लेकिन अंदर सिर्फ खामोशी और मौत का एहसास। सब एक बिल्डिंग में रुककर आग जलाते हैं और खाना बनाते हैं। गर्भवती महिला उन्हें शिप टाउन के बारे में बताती है। वो जगह बड़ी बड़ी शिप्स को जोड़कर बनाई गई है। खाना कम, न पानी, और सबसे बड़ी बात, जमीन से जुड़ा नहीं है तो सुरक्षित है। एबी की आंखें ये सुनकर चमक उठती हैं, लेकिन कैशियस, उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। वो कहता है कि ज्यादा लोग मतलब ज्यादा खतरा। उसका असली टारगेट बंदरगाह है। एबी को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो झगड़ पड़ती है, आप हमारे साथ क्यों नहीं चलना चाहते, और गुस्से में अकेली ऊपर चली जाती है। उधर उन्हें ये नहीं पता कि वही काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी उनकी छोड़ी हुई गाड़ी से उनकी गंध पकड़ चुका है, और लगता है उसने ठान लिया है इस बार कैशियस से सीधा टक्कर लेगा। सुबह का वक्त है। एबी अपनी पुरानी बचपन वाली तस्वीरें देख रही होती है। तभी नीचे पेड़ों से सरसराहट की आवाज आती है। वो तुरंत समझ जाती है कि ज़ॉम्बी अंदर घुस आए हैं। सबको चेतावनी देने के लिए वो नीचे भागती है, लेकिन रास्ते में ही उसे ज़ॉम्बी मिल जाते हैं। एबी तुरंत रिएक्ट करती है। एक पीछा करने वाले ज़ॉम्बी को चकमा भी दे देती है, लेकिन इस चक्कर में उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो फंसने वाली होती है। तभी एंट्री मारते हैं कैशियस। वो फिर से एबी को खतरे से बचा लेता है। कुछ देर बाद काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी अपने झुंड के साथ वहां पहुंच जाता है, लेकिन वो लोग कैशियस के पहले से लगाए गए सांप जाल में फंस जाते हैं। धड़ाम धड़ाम धमाकों की आवाज से कैशियस को साफ समझ आ जाता है कि अब पूरा झुंड उसके पीछे पड़ चुका है। इसी बीच एबी को अचानक याद आता है कि थोड़ी दूर पर एक छोटा एयरपोर्ट है। बचपन में पापा उसे वहां घुमाने ले जाते थे। शायद वहां कोई जहाज अभी भी हो, एबी बार बार कहती है, और आखिरकार कैशियस मान भी जाता है। थोड़ी ही देर में वो एयरपोर्ट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन सबकी उम्मीदें टूट जाती हैं, क्योंकि वहां कुछ नहीं होता, न जहाज न उम्मीद। पर एबी हार नहीं मानती। उसे याद आता है कि उसके पापा ने एक प्राइवेट हैंगर खरीदा था, जो टीले जैसा दिखता है और बहुत छिपा हुआ है। सब अंदर जाते हैं और सच में वहां एक छोटा जहाज खड़ा होता है। एबी तो खुशी से झूम उठती है। आखिरकार उसने कैशियस को साबित कर दिया कि उसकी बात सही थी। लेकिन एक दिक्कत है, वो जहाज सालों से बंद पड़ा है। मैकेनिक डेविड कहता है कि इसे ठीक करना होगा। तभी कैशियस और एबी पास की ऊंची इमारत में पहरा देने लगते हैं। इतने में दूर से ज़ॉम्बियों का झुंड आता दिखता है। कैशियस भागकर मेगन और डेविड को बताता है, सिर्फ 3 मिनट में उड़ान भरनी होगी, चाहे मरम्मत पूरी हो या ना हो। एबी हिम्मत करके अपनी धुंधली यादों के सहारे जहाज को स्टार्ट कर देती है, लेकिन रनवे पर ज़ॉम्बियों का झुंड तेज धावकों की तरह दौड़कर जहाज पकड़ने ही वाला होता है। तभी कैशियस एक चढ़ते हुए ज़ॉम्बी को गोली मारता है और एबी आखिरकार जहाज को हवा में उड़ा देती है। नीचे से काला चेहरे वाला ज़ॉम्बी राजा आसमान की तरफ देखता है। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और न जाने कितने जज्बात होते हैं। जहाज में बैठे सब खुश हैं, आखिरकार अब सीधे शिप टाउन पहुंचेंगे। लेकिन तभी जहाज के पिछले हिस्से से धुआं निकलने लगता है और वो सीधा नीचे गिरने लगता है। गनीमत ये रहती है कि जहाज बहुत ऊंचाई पर नहीं था। कई बार टकराने के बाद स्पीड धीमी हो गई थी। सबको सिर्फ हल्की चोटें आती हैं, लेकिन जहाज अब कबाड़ बन चुका है। मजबूरी में सबको पैदल ही निकलना पड़ता है। चलते चलते वो एक सुनसान रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। चारों तरफ सन्नाटा है, कोई ज़ॉम्बी नहीं। कैशियस वहीं रात बिताने का फैसला करता है। रात में डेविड अकेले एक डिब्बे में बैठा होता है। वो अपनी पैंट की टांग ऊपर करता है और भयानक काटने का निशान दिखता है। दरअसल उसे कुछ दिन पहले ज़ॉम्बी ने काट लिया था। वो जानता है कि अब उसका टाइम कम है। एक पल को खुद को गोली मारने का सोचता है, लेकिन फिर गर्भवती पत्नी का ख्याल आते ही रुक जाता है। अगली सुबह कैशियस को डेविड पर शक होता है। मौका मिलते ही वो उसकी टांग ऊपर करता है और सच देख लेता है। लेकिन तभी एबी आवाज लगाती है, चलो जल्दी करो। तो वो डेविड को मारने का इरादा टाल देता है। शाम होते होते सबको आगे एक फार्म हाउस दिखता है। कैशियस चुपचाप बंदूक लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन तभी दरवाजे पर लगे स्पीकर से चेतावनी की आवाज आती है, अंदर कोई है। एबी शांति से कहती है, हमारी कोई बुरी मंशा नहीं है। जब घर का मालिक देखता है कि साथ में एक गर्भवती औरत भी है, तो उसका शक दूर हो जाता है और वो सबको अंदर बुला लेता है। घर में सोलर पावर और बारिश के पानी को फिल्टर करने का सिस्टम लगा हुआ है। एबी को आखिरकार गर्म पानी से नहाने का मौका मिलता है। सबको स्वादिष्ट खाना भी मिलता है। कैशियस अपना लैपटॉप चार्ज करता है और उसमें अपनी पत्नी की पुरानी तस्वीरें देखता है, खासतौर पर वो तस्वीर जिसमें उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। ये सब देखकर कैशियस का दिल पिघल जाता है। वो मेगन से कहता है, मैंने प्लान बदल दिया है। पहले तुम्हें शिप टाउन पहुंचाऊंगा, फिर एबी के साथ बंदरगाह की तलाश करूंगा। घर का मालिक सबको शराब पिलाता है और लंबे वक्त बाद सबको आराम से बैठकर बातें करने का मौका मिलता है। लेकिन बातों बातों में उसका असली रंग सामने आता है। वो कहता है, ज़ॉम्बी इंसानी विकास का अगला चरण है। असली शिकारी वही हैं। उन्हें ही इस धरती पर राज करना चाहिए।
जैसे इंसानों ने लालच में दूसरे जानवरों का शिकार किया था। सब लोग ये सुनकर दंग रह जाते हैं और तभी डेविड की तबीयत बिगड़ती है। वो बाथरूम भागता है जहां वायरस उसके शरीर में पूरी तरह फैल चुका होता है। डेविड जब वापस हॉल में आता है तो देखता है कि कैशियस और बाकी दोनों बेहोश पड़े हैं। तभी घर का मालिक अपने हाथ में पकड़ा डिवाइस का बटन दबा देता है। डेविड को अचानक बहुत कमजोरी महसूस होती है और वो धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। होश आने पर उसे पता चलता है कि उसे और उसके साथियों को लटका दिया गया है। दरअसल उस शराब में बेहोशी की दवा मिली हुई थी। असल में वो आदमी कोई आम इंसान नहीं बल्कि साइंटिस्ट था। कई सालों से वो रिसर्च कर रहा था और अब उसके पास एक ऐसा डिवाइस था जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल से ज़ॉम्बी के दिमाग को कंट्रोल कर सकता है। और कैशियस व बाकी लोग उसके लिए तो बस एक्सपेरिमेंट का सामान थे। ये सब समझाने के बाद साइंटिस्ट पीछे वाले पिंजरे का दरवाजा खोलता है। उसमें उसकी पत्नी बंद थी जो अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी। स्विच घुमाते ही वो कैशियस पर टूट पड़ती है, लेकिन तभी डेविड, जिसके अंदर अब वायरस की ताकत थी, रस्सियां तोड़ देता है। डिवाइस का असर भी उस पर नहीं चलता। वो कैशियस और बाकी सबको छुड़ा देता है। खतरा भांपकर साइंटिस्ट तुरंत भाग निकलता है और कुछ ही सेकंड में नजर से गायब हो जाता है। कैशियस अब वहां और रुकना नहीं चाहता। बाहर से गाड़ी उठाता है और सबको लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन साइंटिस्ट भी कहां हार मानने वाला था। वो अपने डिवाइस से ज़ॉम्बियों का झुंड उनके पीछे लगा देता है। कैशियस गाड़ी की स्पीड बढ़ाता रहता है, लेकिन आगे का रास्ता बंद था। अब सिर्फ बाइक से निकलने का चांस था। डेविड समझ जाता है कि उसके पास वक्त बहुत कम है, इसलिए वो पीछे रुककर ज़ॉम्बियों को रोकने का फैसला करता है। पत्नी से आखिरी बार बातें करके वो हिम्मत जुटाता है और पूरे झुंड में घुस जाता है। ज़ॉम्बी थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, लेकिन फिर से पीछा शुरू कर देते हैं। कैशियस मेगन को गोद में लिए लड़ता लड़ता पीछे हट रहा था कि तभी उन्हें इंसानों की एक चौकी दिखती है। एबी पहचान लेती है, ये है शिप टाउन। पहरेदार फायरिंग शुरू कर देते हैं और हमला करने वाले ज़ॉम्बी धड़ाधड़ गिरने लगते हैं। काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी राजा अपने झुंड को आगे बढ़ने से रोक देता है क्योंकि सामने पानी था और वो उसे पार नहीं कर सकते थे। थोड़ी देर बाद कैशियस और बाकी लोग नाव से कैंप के बीच पहुंच जाते हैं। यहाँ मेगन की हालत बहुत खराब थी। डिलीवरी का टाइम आ चुका था। अच्छी बात यह रही कि कैंप में डॉक्टर और अस्पताल मौजूद था। अगली सुबह जब सब होश में आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि शिप टाउन कितना बड़ा है। कई जहाजों को जोड़कर पानी के बीच में बनाया गया एक पूरा प्लेटफॉर्म। कैशियस कैंप के इंचार्ज से मिलता है। वो उन्हें रहने का ऑफर देता है, बस कुछ नियम मानने होंगे। लेकिन कैशियस को यह सब ठीक नहीं लगता। उसका मन होता है कि किसी सुनसान द्वीप पर चला जाए। वहीं एबी खुश थी। उसे अपने हमउम्र साथियों के साथ रहने का मौका चाहिए था। इसी बात पर दोनों में झगड़ा हो जाता है। तभी डॉक्टर आता है और बताता है कि मेगन ने बेटी को जन्म दिया है, लेकिन खून बहुत बह चुका है, शायद वो बच न पाए। कैशियस तुरंत अस्पताल की तरफ दौड़ता है। मेगन कमजोर हालत में अपनी बच्ची उसे सौंप देती है और कहती है कि इसे भी एबी की तरह बड़ा करना। कैशियस मान जाता है। अब उस पर एक और जिम्मेदारी आ चुकी थी। उधर एबी पहली बार आजादी महसूस कर रही थी। दोस्तों के साथ पार्टी, म्यूजिक, डांस सब उसके लिए नया था। मजे में उसने ठान लिया कि अब यहीं रहना है। लेकिन मस्ती के बाद गलती से वो अपने एक दोस्त को चुपके से केबिन में जाते हुए देख लेती है। जब वो पीछे पीछे अंदर जाती है तो चौंक जाती है। कमरा तारों और बमों से भरा था। एक वायरलेस स्विच अलग से रखा था। वो लड़का बताता है कि शिप टाउन के नीचे बम लगाए गए हैं। अगर कभी खतरा हुआ तो सब गुप्त रास्ते से भाग जाएंगे और ये जगह उड़ा दी जाएगी। लेकिन खतरा तो अब सामने था। वही साइंटिस्ट फिर लौट आया था। इस बार उसने काले चेहरे वाले ज़ॉम्बी राजा से हाथ मिला लिया। अब पानी का बचाव भी काम नहीं आया। ज़ॉम्बी पानी के नीचे से और नावों से कैंप में घुस गए। अचानक हुए हमले में बहुत लोग मारे गए। जो छिप नहीं पाए वो सीधे ज़ॉम्बियों का खाना बन गए। कैशियस एबी को ढूंढते हुए आगे बढ़ता है। ज़ॉम्बियों को मारते मारते आखिरकार डेक पर पहुंचता है। वहां उसे एबी मिलती है, लेकिन खुद कैशियस नीचे गिर पड़ता है। तभी साइंटिस्ट सामने आ जाता है। उसे बदला लेने का मौका चाहिए था, लेकिन कैशियस हार नहीं मानता। लड़ते लड़ते वो उसका डिवाइस तोड़ देता है। जैसे ही कंट्रोल खत्म होता है, ज़ॉम्बी उसी साइंटिस्ट पर टूट पड़ते हैं और उसका खेल खत्म हो जाता है। बचे हुए लोग सुरंग के रास्ते निकलने लगते हैं। तभी हैंडसम लड़का कहता है, रुको, एबी अभी नाव पर है। कैशियस भागकर उसे ले आता है। भागते वक्त वो ज़ॉम्बी राजा पर चप्पू से वार भी करता है। तभी एबी देखती है कि उस ज़ॉम्बी के हाथ में वही ब्रेसलेट है जो उसने बचपन में अपने पापा को दिया था। वो समझ जाती है ये उसका पिता है, लेकिन सोचने का वक्त नहीं था। लड़का रिमोट दबाता है और पूरा शिप टाउन धमाके से उड़ जाता है। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। कैंप का सरदार भी काटा जा चुका था और हैरानी ये कि ज़ॉम्बी राजा भी धमाके में बच गया था। वो कैशियस पर टूट पड़ता है। एबी बंदूक उठाती है और पहचान लेती है कि वो उसका पिता है।
लेकिन अब सामने वाली तस्वीर साफ थी। वो उसके पापा नहीं, बल्कि एक ज़ॉम्बी था जो उसके परिवार और कैशियस को मारना चाहता था। और एबी आखिरकार ट्रिगर दबा देती है। कहानी खत्म होती है कैशियस और बचे हुए लोगों के साथ, जो दूर समुद्र में एक सुनसान द्वीप की तरफ देखते हैं। वहीं से वो एक नई इंसानी बस्ती शुरू करने का फैसला करते हैं। और अगर ध्यान से देखो तो पूरी कहानी इत्तेफाक से भरी हुई थी। पहले एबी की माँ, अब उसके पिता। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में अपनी राय बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।